हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी की जो अपडेट है उस पर, और नीट यूजी 2024 का जो अपडेट सब है उस पर, और ड्रेस कोड क्या रहेगा नीट यूजी 2024 का, और उसका एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स करने मतलब कि किस बेसिस पर रिजेक्टेड हो सकता है, क्या क्या कंडीशन है उस पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी बैचलर लेवल की प्रोग्राम के एडमिशन चल रहा था, वेटिंग बोला जाए या मैं जो रैपअप बोला जाए, ये सारे एडमिशन मीन्स इन ऑल फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में एडमिशन नहीं ओपन है, सारे एडमिशन क्लोज हो चुका है। और अब जो भी एडमिशन होगा एमएससी मीन्स बैचलर लेवल प्रोग्राम का, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, जो भी चीज़ें है सारे के एडमिशन अब नेक्स्ट सेशन में शुरू होगा, जिसकी अभी एकेडमिक कैलेंडर नहीं उपलब्ध हुआ है एमएससी के वेबसाइट पर। इसका एकेडमिक कैलेंडर एमएससी के वेबसाइट पर जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में पीजी में आपको एमएससी पीजी बोलते हैं 2024 के, जिसमें डेंटल के जो भी प्रोग्राम था उसके एडमिशन बंद हो चुके हैं नज़र आ रहा है। और उसमें करने मतलब कि आप उसके जो भी ऑफिशियल नोटिस है वो एमएससी की वेबसाइट पर www.msc.gov.in लॉगिन कर देख सकते हैं। और उसके बाद एमएससी बीएल की जो बात कर ली, एमएससी पीजी डेंटल में बात कर ली, एमएससी पीजी में 2024 की बात किया जाए, जिसमें आपको करने मतलब कि ओपन कैटेगरी जो गवर्नमेंट कैटेगरी था, जो जिसे रिजर्वेशन बोलते हैं, गवर्नमेंट कैटेगरी में एडमिशन क्लोज हो चुका है। अब ओपन कैटेगरी में जो फर्स्ट मैचिंग आई थी वहाँ भी एडमिशन कुछ हुआ और फर्स्ट के री मैचिंग आ चुका है, तो आप वेबसाइट पर देख सकते हो। उसी तरह से डीएमएमसीएच में जो आरक्षण है उसकी वेबसाइट पर आपको नोटिस मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। www.msc.gov.in लॉगिन कर आप वेबसाइट पर मज़ा से उसको नोटिस को भी एक्सेस कर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग नीट यूजी 2024, जो कि बहुत सारे बच्चे जो नेपाल के हैं उन लोग ने अप्लाई किया है नीट 2024 का यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म। अगर देखा जाए इसमें टोटल एप्लीकेशन फॉर्म की, तो रजिस्ट्रेशन और फाइनल सबमिशन में यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन आपको 25 लाख के हाराहारी में बच्चे लोग ने किया था, लेकिन फाइनल सबमिशन कहने का मतलब बच्चे लोग जो किए वो कहने में 23,81,000 समथिंग है। तो मीन्स आप नियर टू 24 लाख बोल सकते हैं जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुई है। अब इसमें जो आप रिजेक्शन की बात है, तो फॉर्म किसी भी कंडीशन में रिजेक्शन नहीं होता है नीट में, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, जहाँ की आपको कहने का मतलब कि डुप्लीकेट फॉर्म फिलअप किए हो। लास्ट ईयर तो डुप्लीकेट फॉर्म लेता नहीं था, लेकिन इस बार भी नहीं ले रहा था डुप्लीकेट फॉर्म बहुत सारे टर्म्स कंडीशन में। लेकिन अगर किसी भी तरह से आपने बहुत सारे डुप्लीकेट फॉर्म फिलअप किए हैं या 2-3 ही फॉर्म फिलअप किए डुप्लीकेट वैसे किए है, तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और होने की संभावना भी ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहा। अब आते हैं ड्रेस कोड पर। ड्रेस कोड अगर नीट की देखा जाए पैटर्न, तो हमेशा जो नीट होती है गर्मी के मौसम में होता है, और इजी ड्रेस चेकिंग बनाने के लिए और फॉर्मेलिटी सब पूरा करने के लिए ड्रेस कोड को आपको यहाँ पर रखा जाता है सिंपल, जिसमें आपको हाफ वेस्ट मीन्स ये फुल कभी भी लगाने को नहीं मिलता है, हाफ वेस्ट होता है। हाफ वेस्ट जिसमें एक पॉकेट हो या ना पॉकेट हो तो और अच्छा है। उसके बाद ट्राउजर, जीन्स नॉट अलाउड होता है। ट्राउजर करने मतलब कि जो वेस्ट के साथ आता है, जाड़े में लगाते हैं या गर्मी के मौसम में, जो पतला सा होता है वो ट्राउजर। उसके बाद जूता भी लगाने को आपको अलाउड नहीं होता है, या जो हाई हील वाले होता है सैंडल वगैरह, वो भी लगाने को नहीं मिलता है। तो स्लीपर, यहाँ पर आपको सिंपल सा ड्रेस कोड बात करते हैं, हाफ वेस्ट, उसके बाद ये टी शर्ट भी नहीं, गले वाला भी नहीं, आपको विदाउट मीन्स भी गले वाला होता है। उसके बाद आपको ट्राउजर, और उसके बाद आप स्लीपर लगा कर जा सकते हैं। आपको बैंड, जो कौन सा सारे चीज़ें बैंड होती है ड्रेस कोड में, आप ड्रेस कोड में आपको चश्मा वगैरह, आपकी जो फैशनेबल चश्मा होता है, मीन्स आँख ख़राब नहीं है चश्मा लगा कर जाते हैं, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होता है। आपको हेयरिंग एड किसी भी तरह की अलाउड नहीं। अगर आपकी करने मतलब कि हेयरिंग एड आपकी मीन्स करने मतलब कान से सुनाई नहीं देता है तो जा सकते हैं। ब्रास वगैरह जो है वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ता है। कहीं प्लास्टर व्लास्टर हाथ और टूट फूट गई है तो भी जा सकते हैं। मेडिसिन आपको कोई
डिजीज है और आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन में आपको मेडिसिन लेना है तो वो भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फैशनेबल ग्लास आप नहीं लगा कर जा सकते हैं, ब्रासलेट वगैरह आप नहीं पहन कर जा सकते हैं, नेल पॉलिश वॉलिश की है तो वो सारी चीज़ आपको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्नामेंट ज्वेलरी सब नाक कान में के ये सब निकाल कर आपको जाना पड़ता है। मीन्स जैसे आपकी नेपाल की है उसी तरह से वहाँ भी फॉर्मेलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। सिर्फ एक बार फिर से शॉर्ट में करते हैं। देखिए आप कोई भी मीन्स सिंपल सा ड्रेस कोड कंसिडर किया जाए, एक हाफ वेस्ट, उसमें सिंगल पॉकेट होना, मीन्स ज़्यादा पॉकेट वॉकेट वाला नहीं, उसके बाद आप ट्राउज़र, उसके बाद स्लीपर, ये सारे पहन कर जाते हैं। इसके अलावा आप मीन्स आपकी कोई रिलीजियस बिलीफ है, ये सारी चीज़ पहन के जाते हैं तो आप जल्दी जाइए और ये भी सोच कर जाइए कि हो सकता है कि मुझे सेंटर पर वो सारी चीज़ें निकालना पड़े, तो उसके लिए पहले से भी प्रिपेयर्ड हो जाए। उसके बाद आपको करने का मतलब वो एडमिट कार्ड भी आएगा, एडमिट कार्ड पर भी इंस्ट्रक्शन आपका मेंशन रहेगा, उसको भी एक बार आप पढ़ कर जाइए। और फिर फाइनली आते हैं कि जब प्रिपरेशन आप अच्छा से कीजिए और ऑल द बेस्ट, आप आगे बढ़ते रहिए और हो सकता है आपको वहाँ पर सीटें मिले। और जैसे आप एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आंसर की निकाल दिया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर में NTA के द्वारा भी निकाल दिया जाएगा और एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आने वाला रहेगा तो उस टाइम आपको एम्बेसी का फॉर्म भी खुल जाएगा और एम्बेसी के फॉर्म आपको अच्छा खासा रिजल्ट आने के लिए आपको कैलकुलेशन करेंगे आंसर की से, तो आपको अच्छा खासा नंबर आ रहा होगा तो आप एम्बेसी का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके लिए भी डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर रख सकते हैं जैसे आपका नीट खत्म होगा। और जो बच्चे का नहीं होगा वो बच्चे फिर से आप यहाँ पर नेपाल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे से नेपाल का भी जब एग्ज़ाम आ जाएगा इसके प्रिपरेशन भी वहाँ भी काम लगेगा। और नेपाल में आप किसी भी एडमिशन प्रोसीजर्स के गाइडेंस के लिए या नीट UG 2024 के लिए गाइडेंस के लिए आप रिक्वायर्ड हैं, आप सोचते हैं कि जो कोई गाइडेंस मिले, सपोर्ट मिले, तो आप दी गई व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं और या जो भी हमारे तरफ से सहयोग होगा वो ज़रूर करेंगे, या नीचे के डिस्क्रिप्शन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।